हमारे संवाददाता दीपक पुरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या ईवीएम जिला मुख्यालय पहुंच चुकी हैं राजस्थान कॉलेज से? दीपक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल आरती। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं दीपक? जी बिल्कुल, ईवीएम को पहले ही जी, क्या मैं अभी एमएसजी कॉलेज में हूँ जहाँ मतगणना होनी है और वहाँ सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। जी आरती, क्योंकि 9 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी दीपक, क्या ईवीएम मशीन राजस्थान कॉलेज से पहुंच चुकी है जिला मुख्यालय? बिल्कुल आरती, देखिए ईवीएम मशीनों को पहले ही एमएसजी कॉलेज में जमा करा दिया गया था। अब जो है 9 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी, इससे पहले ही पूरी तैयारी स्तर से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए और जो भी शख्स यहाँ आ रहा है उसको पास के लिए ही, पास के जो जिसके पास है उसको एंट्री दी जा रही है और बिना पास के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सभी को बहुत गहनता से चेकिंग यहाँ की जा रही है। जो भी मोबाइल वगैरह है किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, सबको बाहर रखवाया जा रहा है। सुरक्षा के एक कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और लगातार ये जो ब्लॉक है मेरे पीछे, यहाँ 8 पंचायत समितियों की जो है मतगणना होनी है और इसके बाद में जो अलग अलग जगह है वहां पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। कुल 12 मतगणना केंद्र हैं और 130 टेबलों पर काउंटिंग होगी। जिला कलेक्टर है और पुलिस अधीक्षक हैं, वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 9 बजे से फिक्स जो है मतगणना शुरू हो जाएगी और 11 बजे तक पंचायत समितियों की मतगणना चलेगी। उसके बाद है थोड़ा लंच ब्रेक होगा और उसके बाद जो जिला परिषद के बाढ़ है उनकी जो मतगणना है वो शुरू होगी। एमएचए कॉलेज के ग्राउंड में जो मुख्य द्वार है वहां से ही जो है प्रवेश दिया जा रहा है। प्रवेश जो एजेंट है उनके पास चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद में जो मेटल डिटेक्टर है उसके द्वारा भी चेकिंग की जा रही है कि कोई अन्य जो वस्तु है, धारदार हथियार या अन्य कोई वैसा सामान है, विस्फोटक सामग्री है, वो तो अंदर नहीं ले जाई जा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जो एमएसजे कॉलेज है यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर जो सारस चौराहा है वहां से ही प्रवेश बिल्कुल पूरी तरह रोक दिया गया है। वहां से चेकिंग करने के बाद ही जो है लोगों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। वाहनों का प्रवेश पूरी तरह निषेध रखा गया है, किसी भी वाहन को अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई है। और लगातार जो है मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यहाँ जो मेन टीचिंग ब्लॉक है इसमें 8 पंचायत समितियां जो काउंटिंग है होनी है वो है। उसके बाद भुसावर और रूपबाज की जो काउंटिंग है वो उस साइड होनी है जहां अलग अलग कार्मिकों को तैनात किया गया है। हर एक ब्लॉक पर करीब दर्जन भर से अधिक जो है पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और कड़ी गहनता के साथ में जो है मतगणना की जाएगी इस बार, क्योंकि देखा गया था चुनावों में कि इस बार पहली बार ऐसा देखा गया था शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जो है वो संपन्न हुए थे। अब तीनों चरणों के चुनावों की यहाँ मतगणना होगी। 9 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी, 11 बजे तक चलेगी। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे संवाददाता सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं। गिरिराज, वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? जी देखिए अर्जुन, सवाई माधोपुर में भी पूरे चाक चौबंद बंदोबस्त हैं। साहू नगर विद्यालय मतगणना केंद्र पर पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर जो सुरक्षा के लिए बड़ी तादाद के अंदर पुलिस सशस्त्र हथियारबंद जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। यातायात को भी डाइवर्ट रखा गया है। सवाई माधोपुर में जो साहू नगर विद्यालय मतगणना केंद्र है जहाँ पर ये मतगणना होगी 9 बजे 2 चरणों में आज ये मतगणना होगी, जहाँ पर पंचायत समिति सदस्य की जो मतगणना होगी वो 9 बजे से शुरू होगी। इसके पश्चात 1 बजे जो मतगणना शुरू होगी वो जिला परिषद सदस्यों के लिए मतगणना शुरू होगी। तो साहू नगर विद्यालय पर पूरी तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। यहाँ पर जो ईवीएम पेटियां हैं वो अभी तक सील पैक रखी गई हैं। जब 9 बजे जब ये विधिवत रूप से मतगणना शुरू होगी, जिला कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र किशन इस मतगणना का शुभारंभ करेंगे। वहां पर उसके पश्चात प्रत्येक अलग अलग भाग के अंदर इसको बांटा गया है। प्रथम तल, द्वितीय तल और तृतीय तल, तीनों में मिलाकर के ये मतगणना होगी यहाँ पर। और कमोबेश उम्मीद की जा सकती है कि आज जो लोकतंत्र के खूबसूरत पर्व में जिन मतदाताओं ने अपना मतदान देकर के जो भागीदारी निभाई, उन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। पंचायत समिति 7 पंचायत समितियों की आज ये मतगणना होगी। 7 पंचायत समितियों में 145 वार्डों के लिए 496 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। इसके अलावा जो जिला परिषद के 25 वार्ड हैं जिनमें 69 उम्मीदवार खड़े हुए थे, उनके भाग्य का फैसला होना है। तो 9 बजे के बाद में धीरे धीरे सवाई माधोपुर जिले के आज इस मतदान को लेकर के सारी तस्वीरें साफ होने लगेगी और धीरे धीरे जैसे जैसे परिणाम आने लगेगा सब कुछ
ये क्लियर हो जाएगा कि जिला परिषद में कौन कितनी सीटों पर जीत करके आया है, भाजपा ने कितनी सीटों पर बाजी मारी है, कांग्रेस ने कितनी सीटों पर बाजी मारी है और निर्दलियों का कितना भाग्य चमका है। तो वो कमोबेश 9 बजे के बाद में पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। उससे पहले सुरक्षा व्यवस्थाओं का अंजाम दिया जा रहा है। जो एजेंट है उनको पूरी गहनता से चेकिंग के साथ में मतदान केंद्र के अंदर भेजा जा रहा है। जो मतदान कार्मिक है वो अपनी अपनी टेबल पर पहुंच रहे हैं और समुची व्यवस्थाओं का अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा जो जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो व्यवस्थाओं का लगातार जायजा ले रहे हैं और सभी बखूबी पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर रखी गई हैं। दीपक, मैं आपके पास लौटूंगी। भरतपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक पुरी। वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल्स को लेकर क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं या क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? दीपक, वापस सवाई माधोपुर चलते हैं। सवाई माधोपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं गिरिराज। गिरिराज, वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल्स को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी देखिए, कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर की हुई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिला प्रशासन लगातार अदा कर रहा है। मतदान के दौरान भी लगातार जिला प्रशासन ने और जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन के ये स्पष्ट निर्देश थे कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन किया जाए। मतदान केंद्रों पर भी हमें देखने को मिला था कि जहां पर जो मतदाता अपना मतदान करने के लिए आ रहे हैं वहां पर पूरी तरीके से सैनिटाइजर, मास्क, फेस मास्क वगैरह उपलब्ध करवाए गए थे। तो वहीं आज जब मतगणना हो रही है तो मतगणना में भी कोरोना प्रोटोकॉल का सरकारी गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दरवाजे पर ही कोरोना प्रोटोकॉल के लिए सभी लोगों के हैंड वॉश करवाए जा रहे हैं, सैनिटाइजर रखे गए हैं। बिना मास्क के किसी भी सूरत में मतगणना केंद्र पर किसी भी कार्मिक को अथवा एजेंट को अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है। अपने आप में बड़ी बात है कोरोना प्रोटोकॉल का, क्योंकि मतगणना के साथ में कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। वैश्विक महामारी है, किसी को किसी भी तरह का कोई नुकसान पैदा नहीं हो, अन्य कोई बात नहीं हो, इसका भी पूरा ख्याल जिला प्रशासन की तरह रखा जा रहा है। मतगणना के अंदर जो कार्मिक लगे हुए हैं वे भी फेस मास्क लगा करके और मास्क लगा करके ही, सैनिटाइजर अपने हाथों को करके ही मतगणना केंद्र में प्रवेश कर रहे हैं। इसके अलावा जो पुलिस सुरक्षा में जो जवान लगे हुए हैं उनके चेहरों पर भी मास्क देखने को मिल रहा है। तो कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी पालना सवाई माधोपुर मतगणना केंद्र पर होती हुई दिखाई दे रही है। ये हैं तो पंचायती राज चुनाव, लेकिन बाड़ेबंदी, हॉर्स ट्रेडिंग जैसे शब्द सामने आ रहे हैं। तो इससे ये तो साफ हो जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए ये चुनाव कितना अहम है। निश्चित रूप से बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये चुनाव जो है वो बड़ा अहम है और इसे एक आगे आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा उसकी टेस्टिंग के रूप में भी इसे देखा जाता है। दोनों ही पार्टियां ये टेस्ट करती है कि आखिरकार ग्रामीण क्षेत्रों में उनका जनाधार कितना है। तो पंचायत राज चुनाव है वो अपने आप में कि ये विधानसभा चुनाव को लेकर के पूर्ववर्ती ये टेस्टिंग चुनाव इसको कहा जाता है। तो इसमें दोनों पार्टियों को उनके धरातल का पता लग जाता है, उनकी वस्तु स्थिति का पता लग जाता है कि उनके ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं में कितनी पैठ है, कितनी साख है और वे किस लेवल पर हैं। तो ये जो पंचायत राज चुनाव है इसमें दोनों ही पार्टियां लगातार अपना अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपने प्रधान, अपने जिला प्रमुख काबिज करने के लिए पूरी जोड़-तोड़ जी-तोड़ कोशिश में लगी हुई है। सभी जगहों पर, न सिर्फ सवाई माधोपुर बल्कि जहां 6 जिले हैं उन सभी जिलों में जहां पर भी ये चुनाव हो रहा है सभी जगहों पर कमोबेश यही स्थिति है। पूरे जी जान से दोनों ही पार्टियों के जो सिपह सालार हैं वो अपनी अपनी जी तोड़ गणित में समीकरण लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ सचिन कुमार भी जुड़े हुए हैं जयपुर से। सचिन, जयपुर में देखने को मिला था किस तरह से प्रत्याशी लोक कलाकारों को बुलाकर रिझाने में जुटे हुए थे मतदाताओं को, तो आज कैसा माहौल बना हुआ है वहां? देखिए, आज परिणाम का दिन है। मतदाताओं को रिझाने का खूब प्रयास किया गया। जयपुर सहित तमाम जिलों के अंदर जब चुनाव थे, जयपुर की अगर बात करें जयपुर जिले की, तो यहाँ पे 22 पंचायत समितियों के 446 वार्ड में मतदान हुआ था और इसके अलावा जिला परिषद के 51 वार्डों में मतदान यहाँ पर किया गया था। और सभी की जो मतगणना है वो जयपुर के राजस्थान में कॉमर्स कॉलेज के अंदर की जाएगी। दोनों कॉलेज के अंदर बराबर वार्डों को बांटा गया है और सुबह 9 बजे से जो तय समय है जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा और राज्य चुनाव आयोग द्वारा, उसके तहत 9 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। तस्वीरों में ये वो प्रत्याशी हैं, वो प्रत्याशी उम्मीद समर्थक हैं जो कि चुनाव के वक्त एजेंट का काम करेंगे। ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, तकरीबन 1 किलोमीटर का सफर इनको तय करना है। काफी पहले इनको रोक दिया गया है सभी लोगों को व्यवस्थाओं के तहत। दूसरी तरफ देख सकते हैं जो बैरिकेडिंग लगाई गई है, गांधी सर्किल जो जयपुर का प्रमुख सर्किल चौराहा है, वहां से
जालाना तक जो रास्ता जाता है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है आम व्यक्ति के लिए। केवल यहाँ से उम्मीदवार, उनके समर्थक, उनके एजेंट और जो पोलिंग पार्टी के जो कर्मचारी हैं जिनको मतगणना करवानी है केवल वही जा रहे हैं। यहाँ से किसी को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं है। पास में जो पौधार स्कूल है वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई, यहीं पे गाड़ियाँ पार्क हो रही है और यहाँ से जो सभी लोग हैं उनको पैदल यहाँ से कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज तक जाना होगा। जयपुर जिले की अगर बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया करीबन 22 पंचायत समितियां हैं जिनके 446 वार्ड हैं, वहां पर आज काउंटिंग की जा रही है। इसके अलावा जिला परिषद जो है वो 51 वार्ड है, उनकी काउंटिंग की जाएगी। पहले जिला निर्वाचन अधिकारी अतः सिंह नेहरा के अनुसार पहले पंचायत समितियों के वोट काउंट किए जाएंगे। पंचायत समितियों के जब वोट पूरी तरह से काउंट हो जाएंगे उसके बाद में कुछ अंतराल देने के बाद जिला परिषद की काउंटिंग शुरू होगी। तो हम कह सकते हैं कि देर रात तक जो है ये काउंटिंग का दौर चलने वाला है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब पार्षदों के, कुछ महीनों पहले माफ कीजिएगा, जब पार्षदों के चुनाव हुए थे तो जयपुर में 250 वार्ड थे, उसमें भी तकरीबन जो है वो शाम हो गई थी। काउंटिंग पूरी होते होते शाम का समय हो गया था। तो ऐसे में इस वक्त जो है उससे दुगने वार्डों की काउंटिंग होनी है। पंचायत समिति और 446 और 51 वार्डों को जोड़ा जाए तो तकरीबन 500 वार्डों में काउंटिंग होनी है। तो ये मान के चला जा रहा है कि जो काउंटिंग है वो रात तक चल सकती है। 8 से 9 इस काउंटिंग में बच सकते हैं। ऐसे में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पंचायत समितियों के वोट पहले काउंट किए जाएंगे और उसके बाद जिला परिषद के जो वार्ड हैं 51 वार्ड जयपुर जिले के अंदर, उनकी काउंटिंग शुरू होगी। पूरी तरह से व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया। इस बैरिकेटिंग के आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। बिना पास के यहाँ पे कोई एंट्री नहीं कर सकता। जो दूसरा जो कॉमर्स कॉलेज के पास जो रास्ता है वहाँ भी इसी तरह की बैरिकेटिंग की गई है और इस 1.5 से 2 किलोमीटर का जो रास्ता है इसमें केवल पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और पोलिंग पार्टी के जो वाहन हैं जिनको पास अलाउ किए गए हैं केवल उन्हीं के वाहन यहाँ पे जा रहे हैं। बाकी तमाम लोग जो है वो यहाँ से पैदल ही राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज पहुंच रहे हैं। जी सचिन, सुरक्षा व्यवस्थाएं तो दुरुस्त है, लेकिन दल बदल कानून को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है, क्योंकि बीजेपी ने दल बदल कानून की लाने की मांग की। अक्सर ये देखा जाता है जो पार्टी विपक्ष में होती है वो दल बदल कानून लाने की मांग करती है। क्या लगता है, बीजेपी को डर है जीते हुए प्रत्याशियों को कांग्रेस अपने पाले में ना कर ले? देखिए, बीजेपी को नहीं कांग्रेस को भी ये डर सता रहा। यही वजह है कि सभी पार्टियों की बाड़ेबंदी चल रही है इस समय। कुछ लोग खुले तौर पे बीजेपी जिस तरह से बाड़ेबंदी कर रही है, वहीं कांग्रेस अंदर खाने में सभी तैयारियों में जुटी हुई है। कल अरुण चतुर्वेदी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि जो सरकार है वो जो कांग्रेस है वो सरकार का दुरुपयोग कर रही है, बाड़ेबंदी की जा रही है। इसके अलावा खरीद फरोख्त की भी उन्होंने आशंका जताई थी। उन्होंने कहा था कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। इस पर जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं पीसीसी चीफ, उनका पलटवार था। उन्होंने कहा था कि पहले बीजेपी अपने गिरबान में जाके यूपी में उन्होंने क्या किया, तमाम जगहों पर उन्होंने क्या किया और उसके बाद वो कांग्रेस पर आरोप लगाए किसी भी तरह का सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाए जा रहे हैं चुनाव आयोग द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा। उसमें किसी भी तरह के सरकार का दखल नहीं है। तो बयानबाजी का जो दौर है वो दोनों तरफ से लगातार जारी है। पहले अरुण चतुर्वेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बयान देते हैं और उसके बाद जब गोविंद सिंह डोटासरा राजीव शुक्ला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने अरुण चतुर्वेदी के जो बयान है उसका पलटवार किया। तो ये जो बयानबाजी है ये दोनों दलों की तरफ से हो रही है। बाड़ेबंदी बीजेपी खुले तौर पर कर रही है, वही कांग्रेस कुछ जिलों के अंदर खुलकर से बाड़ेबंदी करती हुई जा रही है और कहीं कहीं पर जो है वो अंदर खाने से इसकी तैयारियां कर ली गई है। और देखिए जो दौर चलने वाला है, कल रविवार का दिन है और उसके बाद सोमवार को एक बड़ा अहम दिन हो जाता है। तो ऐसे में जो आज जैसे ही परिणाम आएंगे तो बहुत सारे प्रत्याशियों को यहीं से पार्टियों की तरफ से व्यवस्था की गई है तो यहीं से जो है उनको बाड़ेबंदी में ले जाए, क्योंकि जो जीतेगा उसी को जो है उसी की पहुंच होगी, उसी को पूछा जाएगा सभी पार्टियों की तरफ से। और खास करके जो निर्दलीय प्रत्याशी है जिन्हें पार्टी ने अपने चुनाव चिन्ह नहीं दिया था, लेकिन वो अगर पार्टी प्रत्याशी को हराकर आते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की जो विशेष नजर है वो इन निर्दलीय प्रत्याशियों पर रहेगी। तो जैसे प्रत्याशी जीतेंगे ये मान के चला जा रहा है कि यहाँ से सीधे वो अपने घर नहीं जाएंगे, उनको सीधे तौर पर जहाँ पे बाड़ेबंदी की गई है या जहाँ पे बाड़ेबंदी की जाएगी वहां पे ले जाया जाएगा। क्योंकि 6 तारीख को सोमवार को जिला प्रमुख का और पंचायत समिति प्रमुखों का चुनाव होना है और उसमें ये जो विजयी कैंडिडेट्स हैं वो ये तय करेंगे कि बोर्ड किसका बनेगा। अगर किसी लौटूंगी आपके पास, हमारे संवाददाता प्रतीक कुमार जुड़ चुके हैं सिरोही से। प्रतीक, वहां पर क्या तैयारियां चल रही हैं?
बिल्कुल देखा जाए तो यहाँ पर जो है आज जो है जिला परिषद के प्रमुख और प्रधान के भाग्य पिटारा खोलने वाला है। पुलिस मुस्तैद है, यहाँ पर पीछे बैरिकेड लगाए हुए हैं। यहाँ पर किस प्रकार से किसी को भी अंदर आने जाने से बिना पास के नहीं आने जाने दिया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन के पालन के लिए सैनिटाइजर का वगैरह उपयोग किए जा रहे हैं और अभी तक किसी भी प्रकार को अनजान व्यक्ति को यहाँ पर बढ़ने नहीं दिया जाए। लेकिन आज जो देखी जाए, आज यहाँ के सिरोही के गाँव की सरकार बनने के लिए यहाँ पर जो है प्रदर्शन पूरी तरह मुस्तैद है और जो बेटियों का यहाँ पर जो है आज बाकी खुलेगा और प्रत्याशियों के बाकी का पिटा आज यहाँ खुलेगा। गाँव की सरकार बनने में किसी जो निकलेगा उस भाग्य आज होगा। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए News 18 राजस्थान।